हालेलुया। जिन लोगों ने आज सच्चे मन से पश्चाताप किया उनके लिए भविष्यवाणी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज मैं भविष्यवाणी करूंगा और तुम आशीष पाओगे। और ध्यान से मेरी बात को सुने। जब आप चिंता करते हैं, मैंने कहा ना, ये प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है। जब आप चिंता करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब कि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। उसका उदाहरण, एक उदाहरण से हम सब समझेंगे। एक छोटा बच्चा, ध्यान से सुने, एक छोटा बच्चा बाजार में जाता है और वो एक दुकान पर सामने एक चीज को देखता है, उसे बड़ी पसंद आती है और जैसे ही वो चीज उसका मन एकदम से उसको टारगेट करता है कि तू ले ले, वो खाने की ये चीज है या कोई भी उसको मनपसंद चीज है। अभी 4-5 साल का बच्चा है, ध्यान से सुनना सब लोग। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पवित्र आत्मा ने आपके लिए भेजा है। अगर एक छोटा बच्चा 4-5 साल का है या 8 साल का है और वो बाजार में अपनी मम्मी पापा के साथ चल रहा है और उसको बाजार में एक चीज पसंद आती है और वो बड़े टाइम से उसके मन में वो ख्याल था कि मैं एक दिन बाजार में जाऊंगा और उस चीज को लेकर आऊंगा, मैं भी अपने कमरे में रखूंगा या मैं उसे पहनूंगा या मैं उसे खाऊंगा। जो भी उसके मन पसंद वाली चीज थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और अचानक क्या होता है, अचानक जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचते हैं, 2 लोग उससे पहले लाइन में लगे थे और चीज एक थी और कोई उसको लेकर चला जाता है। वो चीज खत्म हो जाती है और वो बच्चा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके मम्मी पापा जल्दी से बाजार में उसको लेकर नहीं जाते, या वो गरीब परिवार से थे या हो सकता है मध्यम वर्ग से हो, लेकिन वो बड़ी कीमती चीज है, वो अपने कमरे में सजाना चाहता है या अपने, हो सकता है उसके पहनने की कोई शर्ट हो या उसकी जैकेट हो, कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल आप लेकर समझ सकते हैं। और जब वो बच्चा जैसे ही सामने दौड़ता हुआ उस दुकान पर पहुंचता है और उस दुकान पर पहुंचते ही वो दुकान वाला बोलता है तो खत्म होगी, लास्ट पीस था। उसके मम्मी डैडी पूछते हैं दोबारा कब आएगा? क्या ये तो मैं दिल्ली से लेकर आऊंगा, अब तो 1-2 महीना लगेगा, पता नहीं इसके साथ का दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपनी ने स्टॉक को बंद कर दिया। और आपके साथ भी ऐसा होता है कि कंपनी उस स्टॉक को बंद कर देती है और आप उस चीज को तरसते हैं कि यार वही चीज मिल जाती है, पता नहीं कंपनियां क्यों बंद कर देती हैं। आपका भी मन टेंशन में हो जाता है। उस बच्चे का भी मन ऐसे टेंशन में चला गया और उसने जिद को पकड़ लिया, वो मायूस हो गया। और उसकी मम्मी डैडी ने उसको क्या कहा, ध्यान से सुने, बेटे मैं तेरा बाप हूं, मैं जब तक तू घर नहीं पहुंचेगा ना, तेरे घर जाने से पहले मैं चीज घर पहुंचा दूंगा, लेकिन रो मत। ध्यान से सुनना, उसके बाप ने सीना फुलाकर वादा किया। वो बाजार में ही रोने लग गया, नीचे बैठ गया, मैं कब से बोल रहा था, आपके पास पैसे नहीं थे, मैं कब से बोल रहा था वो दुकान पे वो चीज मुझे लेनी है, आपने इतना टाइम लगा दिया, मुझे चीज लेकर नहीं दी और आज मैं चीज लेने आया तो वो चीज खत्म हो गई, मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उन्हें रोना शुरू कर दिया। और जब रोना शुरू किया तो जरा ध्यान से बात को समझना, उसके पिता ने उसे वायदा किया, उसकी मां उसको देखकर टेंशन में आ गई और बाप ने कहा चुप, तू भी चुप कर। उसके बाप ने उसको खड़ा किया और बात सुन बेटे, मैं तेरा बाप हूं, मुझ पे भरोसा कर। आज जो तू 1.5-2 साल से चीज मांग रहा है, आज कोई बात नहीं। जैसे छोटे बच्चे साइकिल मांगते हैं, आप समझ रहे हो, साइकिल का एक चाव होता है बच्चों को, छोटी सी रिक्शा का एक चाव होता है। माँ बाप उसको अभी नहीं अगले साल, जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, मोटरसाइकिल तो माँ बाप मीठी गोली देते हैं, बेटे इस साल नहीं अगले साल, इस साल नहीं अगले साल। और जब आप जरा उस बात को, उसके मन की भावना को समझना, बच्चे ने जिद पकड़ लिया और बोलता है कि मुझे तो अभी चाहिए। और पिता ने, मां तो बेचारी कमजोर थी, लेकिन पिता ने फैसला किया कि तू घबरा मत, मैं तुझे बोल रहा हूं, यहां से तू घर नहीं पहुंचेगा या कल की सुबह नहीं आएगी, 24 घंटे कल के दिन, आज की रात बिता ले, कल मैं जहां से मर्जी पैदा करके लाऊं, जहां से मर्जी लाऊं, मेरा वायदा है तेरे घर पर यह चीज खड़ी होगी। अब आप ये बताओ, सब लोग तालियां तो बजा रहे हैं उसके बाप का हौसला देखकर। अब जरा उस बच्चे की तरफ देखो, तालियां आपने बजाई उसके बाप के हौसला देखकर।
अब जरा उस बच्चे की ओर देखो, क्या वो बच्चा विश्वास करेगा? 2 साल हो गए, 2 साल बाद आज बाजार में लेके आया और मुझे कह रहा है कल सुबह दे दूंगा। बाजार में एक ही दुकान है जिसके पास फ्रेंचाइजी है, जिसके पास एजेंसी है। वो एजेंसी वाला खुद कह रहा है दिल्ली तक पहले मिलेगी, दिल्ली जाने में और आने में 3 दिन लग जाएंगे। मुझे गोली दे रहा है, मेरा बाप ही मुझे गोली दे रहा है। बच्चा विश्वास करेगा? बोलो करेगा? अरे बोलो करेगा? नहीं करेगा ना। भले ही बाप कितना मर्जी हौसला दिखा ले, नहीं करेगा। यही बात, यही हालत आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु कहता है अरे मैं प्रभु हूं, मुझ पे भरोसा कर। अरे मैं रात निकलना तो बहुत दूर की बात है, रात शुरू होने से पहले भी पैदा कर सकता हूं। सुप्रीम पावर, सारी दुनिया की शक्तियां मेरे पास हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। लेकिन तेरा विश्वास कहां है? तेरी सुई तो अटक गई है, तेरी सुई तो अटक गई है उस दुकान पर, तेरी सुई तो अटक गई उस चीज पर, उस समय पर। तेरा भरोसा कहां से आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जब मैं वायदा करता हूं कि तू घबरा मत। शैतान जितना मर्जी, जैसी मर्जी हालात बना ले, उस शैतान ने हालात बनाया था ना। बच्चा जब दुकान पर गया तो उसके लेने से पहले 2 लोग पहले लेकर चले गए। उसके लेने से पहले 2 मिनट पहले किसी कस्टमर को भेज दिया और उसकी चीज खत्म हो गई। शैतान ने उसके साथ छल किया। आपके साथ भी शैतान छल करता है। यही बात अगर आज आपको समझ में आ गई ना, नहीं आई, नहीं आई ना, मैं दोबारा समझाता हूं। आज आपका समझना बहुत जरूरी है। फिर से सुने। जब माता पिता ने फैसला लिया कि तू चिंता मत कर, भले ही चीज खत्म हो गई है, मेरी बात पर भरोसा कर, मैं तेरा बाप हूं, बाप। अरे घर चलते ही, सुबह होते ही मैं पैदा कर दूंगा, मैं जहां से मर्जी मंगाऊं मैं मंगा कर दूंगा, तू मेरी संतान है। एक बाप वायदा करता है। लेकिन बेटा, आप समझदार हैं, क्या विश्वास करेगा? ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में बेटा विश्वास करेगा? नहीं करेगा ना। यही बात जब आप चर्च में आते हैं, जब भविष्यवाणी होती है इसी साल में तुझे संतान मिलेगी, अरे भले ही 14 साल हो गए, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी गर्भ को इसी साल में आशीष दूंगा, मैं तुझे तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। ऐसे ही आपको भी विश्वास नहीं होता, ऐसे ही आपको भी विश्वास नहीं होता। नहीं नहीं, ये तो मीठी गोली सी लग रही है, प्रॉफिट जी तो हमेशा बोलते रहते हैं। आप फिर नेगेटिव हो जाते हैं और चिंता में चले जाते हैं। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा कर। अरे मैं रातों रात, रात तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तेरी आशीष स्वर से उतर आएगी। अरे मरे हुए शरीर के अंदर मैं जान डाल सकता हूं, मरे हुए शरीर के अंदर मैं जान डाल सकता हूं। तू क्यों चिंता करता है? बोल हालेलुया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही तुम्हारी सबकी हालत है। जो चीज तुम्हें मिलती नहीं है उस पर सुई अटक जाती है, और अपने ही बाप पर भरोसा करना आप कमजोर हो जाते हैं और अपने ही बाप पर भरोसा नहीं करते। उल्टा आप चिंता, और जब वो चीज नहीं मिलती, और जब वो चीज नहीं मिलेगी और घर जाते उस बच्चे को लोग ताना मारेंगे, देखा नहीं मिली ना, तेरे बाप ने तुझे गोली दी है, नहीं मिलेगी। आप चिंता करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना? करेंगे कि नहीं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। और अगर आज समझ में आ गई तो आज चिंता हमेशा के लिए उखड़ जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, बात की गहराई को समझना, परमेश्वर के प्रेम को समझना। आज अपनी वैल्यू आपको पता चलेगी जब कलाम खुलेगा, जब प्रभु का वचन खुलेगा। जितने भी लोग इधर उधर ध्यान भटका कर घूम रहे हैं, जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, जो लोग अभी भी चिंता में घूम रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की बात को ठीक से समझ नहीं पाए, जिन्होंने 10 साल 15 साल 5 साल परमेश्वर में आकर अपना विश्वास तो बढ़ाया, अपनी प्रार्थना भी बढ़ाई, अपने आत्मिक उन्नति भी बढ़ाई, लेकिन चिंता करना नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज समझाना चाहते हैं, अपना मन फिरा। जो तूने आज पश्चाताप किया है ना, तेरे पश्चाताप का प्रतिफल मैं अभी के अभी देने वाला हूं, अभी के अभी। मेरी बात को हल्के मत लेना। निकालें प्रभु के कलाम से लूका की किताब और उसका पढ़ेंगे।
लूका किताब 12वां अध्याय, 12वां अध्याय और पढ़ें 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। 24 को जल्दी 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 फिर से कहें हालेलुया। हाँ जी, आप माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं या बच्चे का? बोलकर बताएं। इस समय दुकान सामने है, हालेलुया, वो चीज भी सामने है, आपको मिलने वाली है। आप रोल किसका अदा कर रहे हैं? माता पिता जो बाजार में लेकर आए हैं या बच्चा बनकर आप चीज लेने आए हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आज मिलेगी मिलेगी मिलेगी, जल्दी बोलो। हैं? बच्चा बनकर? तो फिर आज विश्वास करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज तुम्हें यहां पर दिखाई दे ना दे, लेकिन आज परमेश्वर तुम्हारी झोलियां भर कर भेजेगा। अभी थोड़ी देर बाद देखना तुम्हारी गवाहियां आएंगी। बोलो आमीन। वचन में जरा ध्यान से रिसीव करना। जो साल, जिनके पास 14 साल से बच्चा नहीं है, जिनके पास 10 साल से घर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो अपने हस्बैंड को सीधा करना चाहती हैं, जो अपने हस्बैंड को सीधा करना चाहती हैं, जो बड़े बड़े काम जो आज तक तुमने कभी नहीं किए, अगर करना चाहते हो, इस कलाम पर आप भरोसा करें और सुने। यस, पढ़ें 12 का। कौवों पर ध्यान दो। कौवों पर ध्यान दो। किस पर? कौवों पर। ऊंची बात से बोलो, कौवों पर ध्यान दो। किस पर? फिर से बोलो, कौवों पर ध्यान दो। आगे। वह ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। बोले हालेलुया। कौवों पर ध्यान दो। आज जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटी यहां पर बैठे हैं, जरा कान खोल कर सुन ले। जो लोग बोलते आए हैं कि परमेश्वर मैं इतने साल से मांग रहा हूं, इतने साल से मांग रही हूं, मेरी आशीष मुझे नहीं मिली। अरे तेरी आशीष तुझे मिली या न मिली, लेकिन आज तू खाली हाथ नहीं जाएगा। बोला आमीन। कौवों पर ध्यान दो। कौवों पर, पक्षी पर। क्या लिखा? कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं। मतलब जो उनका भोजन है, ना तो बोया जाता है ना काटा जाता है, ना वे बोते हैं ना काटते हैं, और ना उनके भंडार और ना खट्टा होता है। मतलब ना उनके भंडार और ना खट्टा होता है। जैसे इंसान फ्रूट की, गेहूं की, खाने पीने की वस्तुओं को स्टोरेज करता है, खेती पैदा करता है, खाने पीने की चीजों को उगाया जाता है, फिर स्टोरेज किया जाता है, खत्ता, भंडार। लेकिन पक्षियों का कोई भंडार नहीं होता। पक्षियों का कोई भंडार नहीं होता, उनके खत्ते नहीं होते। और आपको मैं बता दूं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, ये वचन खाली कहानी या उदाहरण के रूप में नहीं लिखा है। ये वचन परमेश्वर यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन है। अपने चेलों को जब वो समझा रहे थे, उनके मुंह से निकला हुआ जो वाणी, एक्यूरेट, शब्द से शब्द, एक एक बिंदी, एक एक मात्रा उसके मुंह से निकली हुई है। यीशु नासरी के 2025 साल पहले यीशु मसीह ने यही लाइन बोली थी। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाने के लिए यही बात बोली थी। आज भी यीशु मसीह यही बात बोल रहा है। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, कौवों पर ध्यान दो, अपनी नींद पर, अपने आलसपन पर ध्यान दो, अपनी प्रार्थना पर, अपनी आत्मिक गलती पर ध्यान दो, अपने नेगेटिविटी और अपनी चिंता पर ध्यान दो। अगर चिंता तू करने वाली है तो तेरा भरोसा मुझ पर कहां है? या तो मुझ पर भरोसा कर और चिंता को त्याग दे, या तो मुझ पर भरोसा कर और चिंता को त्याग दे, और या फिर इस बात को, गहराई को समझ ले। लिखा, कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, और ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर उन्हें पालता है। बोलो आमीन। अभी अगर प्रभु का अनुग्रह किसी पक्षी के ऊपर से हट जाए, अब मैं दूसरी बात और समझा रहा हूं, अगर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि किसी मनुष्य के ऊपर से हट जाए, वो मनुष्य टिकेगा? बोलो। चिड़िया, चिड़िया
बहुत सारे लोगों ने चिड़िया देखी होगी पहले अपने घरों के अंदर, आजकल दिखाई देती है क्या? समझ में आई बात? कौवे दिखाई देते हैं, कौवे दिखाई देते हैं कि नहीं? आज कौवे दिखाई देते हैं, कम हो ज्यादा लेकिन दिखाई देते हैं। लेकिन चिड़िया या बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पक्षी दिखाई नहीं देते। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर नहीं है, और जिनके ऊपर है उनको परमेश्वर पालता है। बात समझ में आ रही है? अब आप ये बताओ, क्या आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है? तो फिर आपकी ब्लेसिंग, आपका पालन पोषण परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा? फिर आपको चिंता किस बात की है? और अगर कौवे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना उनके भंडार होते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें पालता है। इतनी गहरी बात परमेश्वर ने आपको बताई है कि अगर मैं उन्हें पालता हूं, उनके ऊपर मैंने अपने अनुग्रह की दृष्टि की है, तो तू मेरी संतान है, तू मेरी संतान है, तू मेरी बेटी है। अरे तुझे मायूसी में, टेंशन में, चिंता में मैं तुझे कैसे देख सकता हूं? बोला हालेलुया। और एक और लाइन पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा? तुम्हारा मूल्य, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, और तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। बोला हालेलुया। अब बोलो, हमारा मूल्य, तुम्हारा नहीं बोलना, बोलो हमारा मूल्य। अगर है तो बोलना, नहीं तो मत बोलना। बोलो हमारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। बोलो आमीन। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? आपका मूल्य, आप परमेश्वर की संतान है, हम सब परमेश्वर की संतान है। हमारा मूल्य पक्षियों से कहीं ज्यादा है। अगर पक्षियों को परमेश्वर पालता है, उनका इंतजाम करता है, उनके दाना पानी का, उनके भंडार का, तो फिर तू उसकी संतान है। तेरी सारी ब्लेसिंग परमेश्वर तुझे देगा या नहीं देगा? आप अपने बच्चों को, लालन पोषण को बचपन से लेकर बड़े होने तक संभालते हैं कि नहीं? जरा ध्यान से सुने। जो माता पिता बच्चों के टेंशन लेते हैं, आज अपने बच्चों की टेंशन लेना छोड़ देना। जो माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अभी स्कूल की फीस आ गई, अभी बिजली का बिल आ गया, अभी बच्चों के कपड़े लेने हैं, अब उसके जूते छोटे हो गए हैं, आप सब कुछ जानते कि नहीं? आपको पहले से पता होता है कि नहीं? आपको पहले से पता होता है कि नहीं कि मेरे बच्चे के जूते फटने वाले हैं, उसके दूध पीने का टाइम हो चुका है? परमेश्वर बोलता है, अरे मेरा भी तो रिश्ता तेरे साथ है। जब तू बड़ा होगा, जो कहीं भी जाएगा, मुझे भी पता है तेरी जरूरत क्या है। अब तेरी शादी होने वाली, अब तेरे बच्चे होने वाले हैं, अब तू विदेश जाने वाला है, तुझे घर चाहिए, तुझे मान सम्मान चाहिए, तुझे बिजनेस चाहिए, तुझे धन चाहिए, तुझे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। मैं भी जानता हूं। अगर तू अपने बच्चों के बारे में जानता है, अपनी बेटी के बारे में जानती है, तो मैं तेरा पिता हूं, मैं भी जानता हूं तुझे कब किस समय पर क्या चाहिए, तेरी जरूरतों को मैं जानता हूं। बोला आमीन। और अगर परमेश्वर पक्षियों का इंतजाम करके रखता है, तो हमारा इंतजाम भी करेगा कि नहीं करेगा? हम उसकी संतान है, तो फिर चिंता किस बात की है? यही बात परमेश्वर आज समझाना चाहते हैं कि बिना मतलब के, बेफिजूल में, और भविष्यवाणी होने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, परमेश्वर के पास आने के बाद भी, खुदा के कलाम को जानने के बाद भी आप चिंता करते हैं। अरे चिंता करना पाप है, जैसे दोष लगाना पाप है। और जब आप चिंता करोगे तो शैतान इसी बात का बहाना लेकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। और मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, यह भविष्यवाणी है। 40 दिन, 3 महीने अपना टारगेट अपने आप ले लेना कि जो मर्जी हो जाए, आज से मैं चिंता नहीं करूंगा। आज से मैं भरोसा करूंगा परमेश्वर पर कि मेरी बेटी जहां भी जाएगी, खुदा का हाथ उसके ऊपर है। मेरा बेटा कहीं भी जाएगा, जब मैं दुकान पर जाऊंगा, ग्राहक भी आएंगे, आज धन भी आएगा। मैं अपनी दुकान जब खोलूंगा, आप चाहते कैसे हैं? प्रभु आज ना 2-4 मुर्गे भेज दियो, अब मैं कल किस्त देनी है, किस्त जुगाड़ कर दे। आप बोलते क्या हैं कि मैं दुकान पर जाऊंगा और दुकान खोलते ही 4-5 मुर्गे भेज देना, 4-5 ऐसे लोग भेज दियो जो कटने के बाद, हलाल होने के बाद मुझे इतना पैसा दे दे कि कल मेरी किस्त चली जाए, कल मेरे बच्चे की स्कूल की फीस चली जाए। ऐसा तो आप सोचते और बोलते हैं। बोलो हालेलुया। आप दुकान पर जाने से पहले, बिजनेस जाने से पहले, या
तनख्वाह आने से पहले आप क्या बोलते हैं? हे परमेश्वर, इस बार तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा के आ जाए, कट के ना आए। मैंने बहुत लोगों के पैसे देने हैं, तनख्वाह आते ही अगले दिन खत्म हो जाती है। बोला हालेलुया। आपका भरोसा परमेश्वर पर अगर है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोला आमीन। बड़ी गहरी बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो आज परमेश्वर चाहता है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है? कई लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता हूं। बहुत तपस्याएं करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा क्या है। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सबसे पहली सबसे बड़ी इच्छा यही है कि वो अपने बच्चों को तंदुरुस्त और मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ, अच्छी सेहत के साथ, बिना चिंता के। जैसे आप अपने बच्चों को हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हो, यही परमेश्वर की इच्छा है। बोला आमीन। और जिनको ये बात पता चल गई है, आज वो अपनी लड़ाई से, अपने संघर्ष से, आप प्रार्थना में क्या बोल रहे थे? 10 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं है, प्रभु मुझे बच्चा दे दे। ये आपका भरोसा थोड़ी है। अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर 10 साल से मुझे बच्चा नहीं है, 5 साल से मेरे पास मकान नहीं है, मैं अपना मकान बनाना चाहता हूं, तू मुझे मकान दे, मेरे रास्ते खोल दे, मेरा बिजनेस बढ़ा दे, मेरे बच्चे को नौकरी दे दे। अगर आप ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब आप विश्वास में कहीं ना कहीं कमजोर है। कहीं ना कहीं आपको कुछ चिंता है, कुछ ना कुछ चिंता आपको है। आपको लगता है कि कहीं बिजनेस ना बढ़ेगा, आपको लग रहा है कि 10 साल हो गए अभी तक नहीं मिला, शायद अभी ना मिले। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो कोई ना कोई चिंता आपके पीछे घूम रही है। और अगर आप ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर मैं आज धन्यवाद करती हूं, जो काम 10 साल में नहीं हुआ इसी साल में होकर रहेगा, आज से मैं चिंता नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा बोलना शुरू करें तो, परमेश्वर जब मैं अपने बिजनेस, अपनी दुकान को खोलने जाऊंगा, जब मैं फैक्ट्री में जाऊंगा, जब मैं अपने रोजगार पर जाऊंगा, जब मैं विदेश की धरती पर जाऊंगा, मेरे पास रोजगार की ब्लेसिंग है, प्रभु ने मुझे दी है। जैसे डाकिया चिट्ठी सही समय पर सही घर में लेकर जाता है, पार्सल सही समय पर सही जगह पर पहुंचता है, मेरी ब्लेसिंग, मेरी रोजगार की ब्लेसिंग जो इंग्लैंड की धरती पर है, मेरी रोजगार की ब्लेसिंग, मेरे धन की आशीष, अमेरिका हो, कनाडा हो, इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो, जहां भी मैं जाऊंगा, मैं तेरी संतान हूं। जिस जगह पर जाकर मैं अपने पैर रख दूंगा, वहीं मेरी आशीष उतर आएगी, वहीं पर मेरे लिए रोजगार पैदा हो जाएगा। अगर आप उल्टा आप क्या करते हैं? परमेश्वर मेरा वीजा तो लग गया, हुण मैं दुबई आ गया, माड़ा जा काम दवा दे, कित्थे मैनूं मिल रहा, माड़ा जा काम दवा दे। ऐसे आप, जब आप ऐसे चिंता कर, नहीं मेरे को काम दिला दे प्रभु, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे को काम दिला दे प्रभु, काम दिला दे काम। अरे वीजा तेरे बाप ने दिलाया, पासपोर्ट तेरी माँ ने बनाया। यस, तेरे माता पिता ने ही पासपोर्ट बनाया है। तुझे विदेश की धरती पर भेजने के लिए पैसे उन्होंने खर्चे हैं, उनकी ही प्रार्थनाएं तेरे साथ जुड़ी हैं। तेरे माता पिता ने ही तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर उन्होंने विश्वास के साथ तुझे विदेश की धरती पर भेजा है तो तेरा रोजगार भी वहीं पर है। और अपनी प्रार्थना में, प्रभु 10 साल हो गए, अब की बार मेरी नाम धराई न कराइयो, अब की बार मैं 3 साल बाद चर्च में आई हूं, मैं ताजपुर चर्च में आया हूं, 10 साल से लोग मुझे ताना मारते आए हैं, 5 साल से मुझे ताना मारते आए हैं, लेकिन अब की बार मुझे बच्चे की आशीष जरूर दियो, मैं भी लोगों को जाकर दिखाना चाहती हूं, मुझे आशीष मिल गई है। आप ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, जो काम 10 साल में नहीं हुआ वो इस वर्ष में मेरे जीवन में आशीष मैंने ग्रहण कर ली है, मैं धन्यवाद करती हूँ। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं में चिंता नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रार्थनाओं के अंदर भी चिंता झलकती है। बोल हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि ना 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 ना, मैं और चिंता कभी भी नहीं, मैं कभी चिंता करता ही नहीं, मैं बहुत मजबूत हूं। लेकिन आप ही सबसे बड़े डरपोक हैं, आप ही सबसे ज्यादा डरपोक और चिंता करने वाले व्यक्ति हैं। अपनी प्रार्थनाओं में बैठकर देख लेना। अगर आप मैं मानता हूं आप डरपोक नहीं हैं, मैं मानता हूं कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर आप मजबूत हैं, हो सकता है कि आपके माता पिता के लिए आप डर गए हो सकता है कोई बीमारी को देखकर आप डर गए हो, हॉस्पिटल की रिपोर्ट को देखकर आप डर गए हो सकता है अपने बच्चों के भविष्य को देखकर आप डर गए हो। आप मजबूत हैं, लेकिन अपने परिवार के किसी और शख्स के लिए आप डर सकते हैं। बोल हालेलुया।
लेकिन आपको किसी बात के लिए भी डर नहीं लगेगा अगर आपकी प्रार्थनाओं से चिंता दूर हो जाएगी। आपकी प्रार्थनाएं चिंता वाली नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं धन्यवाद वाली होनी चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं धन्यवाद वाली होनी चाहिए। बोलो आमीन। और एक वचन से प्रभु का आत्मा आपको समझाना चाहते हैं। लिखा है नीति वचन, जब चिंता हो जाती है, जब चिंता हो जाती है, बोलो हालेलुया, आधे रोग तो वैसे ही लग जाते हैं। जब चिंता हो जाती है आधे रोग वैसे लग जाते हैं। प्रभु ने कहा कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर तू आज से चिंता करना छोड़ देगी, आज से चिंता करना छोड़ देगा, तो इस वचन को याद कर। नीति वचन निकाल 17 का 22 पढ़ेंगे, 17 का 22, नीति वचन 17 का 22 पढ़ेंगे। और जो बिजनेसमैन है, कारोबार है, जिनके बड़े बड़े, जो अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को, जो अपने बच्चों को, परिवार को, जिनको बच्चों की बहुत ज्यादा टेंशन होती है, जिनके बच्चे दूर देश विदेश की धरती पर हैं, उनके लिए स्पेशल ये वचन है। जिनको डर लगता है रात को सोते हुए, जिनको लगता है कि आज मेरी आशीष अभी तक मुझे नहीं मिली, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा पति कहीं मुझे छोड़ ना दे। अरे जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग मन के कोड़ी हो चुके हैं, मन में ही रोग लग गया है, जरा कान खोल कर सुने, प्रभु ने ये वचन आपके लिए भेजा है। बोला आमीन। नीति वचन 17 का 22 हम पढ़ेंगे। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। बोला आमीन। अगर आप चिंता करोगे तो आपका मन आनंदित रह सकता है। बोलो, आपके दिमाग में, आपके सोच में, विचार में, आपके कामों में, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अंदर घबराहट चल रही है। आप कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, कोई बात भी करते हैं फोन पे, लेकिन आपको डर लगा हुआ है कि कोई आने वाला है, मुझे किसी के पैसे देने हैं, मुझे किसी के पैसे देने हैं, डर लगा हुआ है, या बच्चों को मेरा रिजल्ट आने वाला है और मुझे लगता है मैं फेल होने वाला हूं, आपको डर लगा हुआ है। अगर आपको कोई चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तो चिंता सबसे पहले हमला कहां पर करती है? वो आपके शरीर पर तो करेगी, लेकिन शरीर के अंदर घुसकर आपके मन पर हमला करती है। और अगर मन पर हमला हो गया ना, तो क्या लिखा? मन के टूटने से, मन पर हमला होगा तो मन टूट जाएगा, और मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मतलब आधे से ज्यादा रोग, 70 से 80% रोग इंसान को टेंशन से। कई लोगों ने आपने सुना होगा, अरे टेंशन से शुगर हो गई है, टेंशन करके ये हो गया, टेंशन करके वो हो गया, टेंशन करके बीपी घटबड़ हो गया, टेंशन करके ऐसा हो गया। आप टेंशन के कारण ही बहुत सारे रोगों को अपने ऊपर लपेट लेते हैं। आज आपने वाचा बांधी है ना कि प्रभु मैं टेंशन नहीं लूंगा, बांधी है ना, तो आज परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेजा है। तेरे मन का आनंद, मेरे पीछे गए, मन का आनंद अच्छी औषधि है। अगर तेरा मन आनंदित है तो सबसे बढ़िया दवाई, सबसे बड़ा औषधि तेरे मन का आनंद है। अगर तेरा मन आनंदित है तो तेरा घर आनंदित है, तेरा घराना आनंदित है, तेरा बिजनेस, तेरा कारोबार, तेरा धन, तेरा समाज, तेरा पड़ोस, सब के सब आनंदित हैं। बोलो आमीन। और अगर तेरा मन आनंदित नहीं होगा, मन में डर लगा रहेगा, मन में चिंता रहेगी, तो बहुत सारे रोग तुझे लपेट लेंगे। बोलो हालेलुया। फिर तू शरीर से कमजोर हो जाएगा, फिर तू मन से भी कमजोर हो जाएगा। और कमजोर लोग कैसे होते हैं पता है? इसी कारण, मन के कारण, मन पर जब हमला होता है, मन के कारण ही दुख और निराशा में इंसान चला जाता है। और निराशा में जब चले जाते हैं ना, उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। डिप्रेशन, कई लोग मन के द्वारा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज पवित्र आत्मा ने आपके लिए वचन भेजा है, मन के आनंदित रहना, मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है। बोलो आमीन। कई लोग आपने देखा होगा कि नशा करते हैं और बोलते हैं, और नशा करने से मेरी टेंशन दूर हो जाती है। टेंशन दूर नहीं होती है, एक्चुअल में उनके दिमाग से, उनके मन से जो बातें हैं वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि होश तो कुछ रहता नहीं है, और उनको लगता है कि मैं बहुत खुश हूं। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो फिर वही टेंशन डबल होकर आ जाती है। वो दवाई नहीं है जिसे कहते हैं दारू पीकर, या मैं 2 पैक लगाकर, या मैं कोई नशा करके मैं अपनी टेंशनों का इलाज कर रहा हूं,
ये गलतफहमी है। वो टेंशनों का इलाज नहीं है। टेंशनों का इलाज परमेश्वर का कलाम है, जो बोलता है मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है। बोलो आमीन। मन का आनंद, मेरे पीछे बोलो, मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है। बोलो आमीन। और ये भी लिखा कि अगर मन ठीक नहीं है तो हड्डियां सूख जाएंगी। हड्डियां सूख के जाएंगी मतलब बहुत सारे रोग लग जाएंगे। इसलिए आज से आप ये वाचा आपने बांधी है कि हम चिंता नहीं करेंगे। बोलो आमीन। और प्रभु ने क्या वचन भेजा? कौओं पर ध्यान दो, पक्षियों पर ध्यान दो, और अगर मैं उनका इंतजाम करता हूं तो तुम्हारी वैल्यू पक्षी से कहीं ज्यादा है। तू मेरी संतान है, तू मेरी संतान है, तू मेरा बेटा है, बेटा है, बेटा है। बोलो आमीन। अरे मैं तुझे अपना सब कुछ देने वाला हूं। बोलो आमीन। तू मेरा वारिस भी है। बोलो आमीन। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ गई ना। कई लोग बोलते हैं, लास्ट बात, परमेश्वर मुझे आशीष पता नहीं कब मिलेगी, 10 साल हो गए। जब लोग बोलते हैं चर्च में क्या लेने जाती है, 5 साल हो गए, तेरा काम तो बना नहीं, तेरा नाम तो बना नहीं। सीधा हमला कहां पर होता है? मन पर। सीधा हमला मन पर होता है। और टेंशन ले रही कहती, हुण मैं चर्च नहीं आना, हुण मैं चर्च नहीं आऊंगी, लोग मुझे बहुत बोलते हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा पति बहुत बोलते हैं, मैं चर्च नहीं आऊंगी, मैं चर्च नहीं आऊंगा। मन पर हमला हो गया ना। जैसे ही मन पर हमला होगा, आप घुटने टिका दोगे और हालात के, परिस्थितियों के आगे घुटने टिकाते ही आपके ऊपर शैतान हमला कर देगा। आपकी ब्लेसिंग को रोक कर बैठ जाएगा, वो कभी नहीं आने देगा। आपने उसी के मुंह पर थप्पड़ मारना है, अपने मन को टूटने नहीं देना। आज आपको कलाम पता चल गया है, मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है। कोई कुछ भी कहे, चिंता नहीं करनी। नहीं, मुझे मेरे पिता ने, अगर डाकिया, अगर पार्सल वाला, कोरियर वाला, अरे ब्लिंकिट वाला, जोमेटो वाला, अरे पिज्जा वाला फटाफट पिज्जा लेकर आता है, तो खुदा के दूत भी फटाफट मेरी आशीष लेकर आएंगे। अरे पिज्जा वाला फटाफट पिज्जा लेकर आता है, डिलीवरी बॉय फटाफट डिलीवरी देता है। अरे खुदा ने मेरा भी इंतजाम कर रखा है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, मेरी आशीष भी उसके दूत लेकर आएंगे और सही समय पर, सही एड्रेस पर मेरे ही पास आएगी। उसके ऊपर मेरे नाम का स्टिकर लगा हुआ है। अगर आप ऐसे प्रार्थना में बोलना शुरू कर दोगे ना, मेरी आशीष मेरे ही पास आने वाली है। आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। मैं रिसीव करता हूं अपनी ब्लेसिंग को। जब आप ऐसे बोलना शुरू करेंगे, बस आपके बोलते ही शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगेगा और आपके बोलते ही परमेश्वर आनंदित होंगे। और अगर परमेश्वर को आपने आनंदित कर दिया ना, तो प्रभु ने कहा, ये वो मेरी बेटी है जिसको मेरी बात समझ में आ गई। 10 साल से समझा रहा था, 5 साल से समझा रहा था, लेकिन आज ये मेरी बात को समझी है, अब ये चिंता नहीं करेगी, इसका भरोसा मुझ पर है। बोलो आमीन। फिर सुने, अगर आप चिंता करते हैं, हालेलुया, पीछे वाले, दाएं वाले, ऑनलाइन वाले, जरा ध्यान से सुना। अगर आप चिंता करते हैं, अगर आप चिंता करते हैं किसी भी कारण से, किसी भी बात से, चाहे वो रिश्तों की है, चाहे भी किसी भी चीज की चिंता है, अगर आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब शैतान पता क्या बोलता है परमेश्वर के सामने? इसका भरोसा तुझ पर नहीं है। अगर तुझ पर होता तो ये चिंता नहीं करती। आप समझ रहे हो? इसका भरोसा तुझ पर नहीं है। और आप जितनी मर्जी प्रार्थना में बोल लो, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, लेकिन नहीं है। अगर आप चिंता कर रहे हो तो आप वचन से दूर हो जाते हो। आप अपने भरोसे को, जो भरोसा है उसे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर पे आपका भरोसा नहीं है अगर आप चिंता करते हो। बात समझ में आ गई? यही सबसे बड़ा हथियार शैतान बनाकर आपकी आशीष रोक लेता है। आज कितने लोग शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे? मारना है? शैतान आपके हाथों के बीच में आ गया है, ठोक दो तेरे से। शैतान प्रभु ने आज चिंता, आज टेंशन, जो टेंशन उठने नहीं देती, सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, अरे वो टेंशन, कभी पैसों की टेंशन, कभी जाने की टेंशन, कभी रिश्तों की टेंशन, अरे 1 दर्जन केले लेने की भी टेंशन हो जाती है, हदों की टेंशन की, मिठाई का डब्बा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने की टेंशन हो जाती है। घर में 2 मेहमान आ जाएं, अरे 100 रुपये कहाँ से आएंगे, बिस्कुट कहाँ से आएंगे, दुकान वाले से उधार लेना पड़ेगा, टेंशन हो जाती है।
परमेश्वर की संतान है आप, आपको टेंशन नहीं होगी। आपके घर में अगर कौओं पक्षियों के पास भंडार होता है खाने पीने का, आपके घर में भी बिस्कुट नमकीन और पता नहीं कैसे कैसे भंडार होंगे। आपका खाना पीने का इंतजाम स्वर्ग से है। बोलो हालेलुया। आपको ये बात समझ आ रही है? तो बोलो आज से मैं चिंता नहीं करूंगी। हे परमेश्वर, मैं आनंदित रहूंगा। बोलो आमीन। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। पहला पतरस 5:7 हम पढ़ेंगे। अगर आपने फैसला किया है कि प्रभु आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगी, तो फिर करना क्या है? कई लोग बोलते हैं चिंता तो इतनी सारी है, अरे मैं लेकर कहां जाऊं, चिंता इतनी बड़ी है, मैं लेकर कहां जाऊं। तो आपको जवाब भी परमेश्वर देने वाले हैं। पहला पतरस 5:7 हम पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता यस, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तू मेरी संतान है। बोला आमीन। समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे चिंता तो बहुत बड़ी है, घर की चिंता, ये चिंता, वो चिंता, मैं जाऊं कहां लेकर। तो प्रभु ने वचन के द्वारा बता दिया, अपनी सारी चिंता उसी पर, उसी परमेश्वर के चरणों में आज डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। बोलो आमीन। आमीन। जिनको इस बात पर यकीन हो गया कि प्रभु को मेरा ध्यान है, मैं उसकी संतान हूं। अरे तेरे बाप को अगर तेरा ध्यान है, तेरे माता पिता को तेरा ध्यान है, तू घर से निकल कर आएगी कब? तू जाएगी कहां? परमेश्वर बोलता है मुझे भी तेरा ध्यान। तू आज चर्च में आई है, मैं भी तेरा ध्यान रखूंगा। अगर तू सारी चिंताएं, घर की, परिवार की, बिजनेस की, कारोबार की, बच्चों की, माता पिता की, रिश्तेदारों की, सारी टेंशन आज पकड़ ले और उसी पर डाल दो। डाल दो आज यहां पर, आंख बंद करके प्रार्थना में डाल दो आज चिंता यहां पर। बोलो परमेश्वर, मैं अपने घर की, परिवार की, अपनी सेवकाई की, अपने भविष्य की, अपने बच्चों की, अपने कारोबार, अपने रोजगार की, अपने धन की, हर प्रकार की, अपनी बीमारियों की, अपने शरीर की, अपने मन की, हर एक चिंता को मैं आज आपके चरणों में डाल देती हूं। मैं आज सारी चिंताएं आज यहीं पर छोड़कर जाती हूं। मैं विश्वास करती हूं, मैं आपकी बेटी हूं, आपको मेरा ध्यान है। मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद करती हूं। आंख बंद करें और धन्यवाद की प्रार्थना करते हुए ताली बजाकर, ताली बजाकर, ताली बजाकर। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने पिता परमेश्वर आज अपने घर की, परिवार की, अपने शरीर की, अपने मन की, अपने भविष्य की, अपने रिश्तेदारों की, अपनी दुकान की, अपने घर की, अपने बिजनेस कारोबार की, हर प्रकार की चिंता आज आपके चरणों में डाल दी है। मेरे खुदा, तेरे कलाम में लिखा है मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर कि आज इनका मन आनंद से भर जाए, आज इनका मन आनंद से भर जाए, आज इनकी आशीष स्वर्ग से उतर आए। आज ये लोग पिता परमेश्वर अपने आनंद के साथ, मन के आनंद के साथ तेरी महिमा करें। बोलो आमीन। यस, तालियों के साथ, तालियों के साथ। जो आनंदित हैं, जिनकी चिंता का बोझ उतर गया है, ध्यान से सुनना। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, परमेश्वर के अभिषेक में आप यहां पर बैठे हैं। अगर आज आपने मन से फैसला किया है कि मैं अपने मन के आनंद को आज ग्रहण करती हूं, बोलो मैं अपने मन के आनंद को आज मैं ग्रहण करता हूं, जो सबसे बड़ी औषधि है, और अपनी सारी चिंताएं आज प्रभु के पास डाल देती हूं। बोलो मैं बहुत आनंदित हूं। मेरे खुदा, जिन्होंने आज चिंताओं को तेरे चरणों में डाल दिया है, सच में सबकी बड़ी बड़ी गवाहियां आज अभी इसी वक्त बनने लगे। ये लोग नाचते हुए, झूमते हुए आज अपने घरों को जाएंगे। आज मेरे पिता परमेश्वर, इनके मन आनंदित हो चुके हैं, और जिनके मन आनंदित हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। जिनके मन आनंदित हैं, जिनके मन आनंदित हैं, उनके हाथ रुकने वाले नहीं है तालियां बजाते हुए।
जिनके मन ब्रांच वाले दिखा दे, ब्रांच वाले, जितने भी ब्रांच वाले जिन्होंने आज कलाम को सुना है, आज एक एक ब्रांच का वजन सारे ब्रांच वाले स्क्रीन पे दिखा दे फटाफट, जल्दी। आखी जा आखी जा आखी जा, जय जयकार आराधना आराधना। जो आनंदित है वो परमेश्वर के चरणों में आज आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद की भेंट अर्पित कर रहे हैं। जो ब्रांच वाले हैं, सब ब्रांच वाले दिखा स्क्रीन के ऊपर। आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना। मैं वागी बाबा दे उठदा ही जामगा, मैं वागी बाबा दे उठदा ही जावांगा, महिमा कर करके नया बल में पावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पावांगा। आराधना 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 हो तेरी आराधना। आराधना 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 हो तेरी आराधना। मैं तेरी गा रचना तेरे विच बसदा हां, मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना। ताली के साथ तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना आराधना। हालेलुया। जितने भी ब्रांच वाले हैं सब खड़े हो जाएं, ब्रांच वाले सब खड़े हो जाएं, सब लोग जो ब्रांचेस में हैं सब खड़े हो जाएं। जितने भी ब्रांच वाले हैं सब खड़े हो जाएं। कैमरामैन जूम जूम करके दिखाते रहना। कोलकाता ब्रांच, गुमला ब्रांच, मुंबई ब्रांच, जितनी ब्रांच हैं जिनमें लोग सब खड़े हैं ऐसे हाथ हिलाते रहें। हरियाणा ब्रांच, पानीपत ब्रांच, जो भी पंचकुला, जहां भी, सब ब्रांचें ध्यान से सुने। पुणे ब्रांच, आज परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। आज हर एक ब्रांच को ये मैसेज है, जितने भी लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से ब्रांचों के अंदर आए हैं, आज अगर आपने चिंता छोड़ने का फैसला कर लिया है, आप बोल दें कि मैं आज के बाद चिंता नहीं करूंगी, मैं आज के बाद आनंदित रहूंगी,
मैं आज के बाद आनंदित रहूंगा। अगर आपने बोल दिया तो सामर्थ आ रही है। अभी बहुत सारी बहनों को उल्टियां लग रही हैं, बहुत सारे भाइयों को उल्टियां लग रही हैं, गांठ गिल्टियां पथरियां रसोड़ियां दुष्ट आत्माएं बाहर आ रही हैं निकल निकल के। अभी देखना सुनीता सविता जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, ब्रांच वाले जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, काफी सालों से उनको आगे कर दो किसी ब्रांच में, उनको आगे करो। यहां पर भी जिन बहनों को बच्चा नहीं है खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जिनके पास बच्चा नहीं है खड़े हो जाएं। बाकी सब लोग बैठ जाएं, सबका नंबर आएगा। जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है, सामर्थ आ रही है, सामर्थ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे खुदा, चाहे 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, जो बहनें आज चिंताओं में है, जो परिवार आज चिंताओं में है, जिनके पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, जिनके पास शरीर की चंगाई नहीं है, आज तेरी सामर्थ इन्हें टच करे। आज इन्होंने फैसला किया कि अपने मन से आज ये आनंदित हो चुके हैं, आज के बाद ये चिंता नहीं करेंगे, इनका भरोसा केवल परमेश्वर पर है। मेरे खुदा, जिनके तूने वायदा किया मन फिरा स्वर्ग का राज्य निकट है, आज हर एक आशीष स्वर से खुले और पिता परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें टच करे, तेरी सामर्थ इनके ऊपर आए। ये देखो कोई भी ब्रांच दिखा दे, देख सामर्थ आ रही है, सामर्थ आई फायर सामर्थ यीशु के नाम में। वो देख हो गया, ताली बजा कर इधर देखो, यही सामर्थ यीशु 3 बार बोलना है। सारी ब्रांचों में पूरे हिंदुस्तान में सामर्थ जाएगी, देखना भी। ऊंची बात से आप सब लोग बोलो यीशु, फिर से कहें यीशु। जैसे ही आप तीसरी बार बोलोगे सामर्थ आएगी, फिर से बोलो यीशु, यही सामर्थ फायर। ताली बजाकर महिमा करें, यही सामर्थ बहुत सारी बहनों को टच कर रही है सामर्थ। ये देखो स्क्रीन पे दिखा, स्क्रीन पे झारखंड ब्रांच गुमला में बहुत सारी बहनें पवित्र आत्मा ने टच किया ने। यस, अभी बहुत सारी बहनें और पीछे छुप कर खड़ी हैं। ये देखो कोलकाता ब्रांच में भी, मुंबई ब्रांच में भी, पुणे ब्रांच में। ये देखो बहुत सारी बहनों को सफेद कपड़ों में, यहां पर कोई बहन खड़ी है सफेद कपड़ों में। अभी देख उल्टी लगने वाली है, यही बहन दिखा, इसको दिखा सामने। यस, इधर देख बहन, देख यही सामर्थ। ताली बजाकर महिमा दे, ताली बजाकर। हर एक ब्रांच में आज पवित्र आत्मा में धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं कि तेरा अभिषेक, तेरी अनॉइंटिंग, मेरे पिता तेरी सामर्थ आज सबको टच कर रही है, जिनके ऊपर शैतान ने जुआ बना रखा था। 14 साल, 15 साल, 20 साल का जुआ आज टूट चुका है। बीमारियों, श्रापों का बहाना आज कैंसिल हो चुका है। बोलो आमीन। आज सब ब्रांचें चक्कर लगाएंगी, चक्कर। और जो लोग चक्कर लगाएंगे खड़े होकर, जिनके पास संतान नहीं है, ये पीले सूट वाली, पीली चुन्नी वाली बहन इधर देख, यही सामर्थ। इधर देख बहन, इधर कैमरामैन इधर देख बेटे, हाथ कर से सामर्थ। ताली बजाकर महिमा कर। ये देखो सामर्थ, पीछे तीनों चारों एक साथ। ये देखो ये बहन खड़ी हो जा, बैक साइड में रखो, बैक पकड़ लो इसको। आप भी खड़े हो जाए, आप भी खड़े हो जाए। यस, इधर देखो, इधर बहन जी फोन छोड़ दो, फोन छोड़ दो, फोन छोड़ दो। सामर्थ आ रही है, सामर्थ देख, इधर 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 चल। आपकी तालियों में सामर्थ है, तालियां। कैमरामैन इधर दिखाओ। जिनको गांठें हैं बाथरूम वाली जगह पर, जिनको गांठें हैं बाथरूम वाली जगह पर, जिनको बवासीर की गांठें हैं, जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं, जिनके कारोबार बंद पड़े हैं, जिनके पास बच्चा नहीं है, आज सब एक साथ खड़े हो जाएं, सब एक साथ। आज सब के सब एक साथ खड़े हो जाएं और 2 मिनट सब ब्रांच वाले एक साथ खड़े हो जाएं।
सब ब्रांच वाले एक साथ खड़े हो जाएं। सबसे विनती करता हूं, चाहे कोई पहली बार आया है, चाहे कोई टीम मेंबर है, चाहे कोई बाहर खड़ा है, चाहे वो टेंट के बाहर खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, जहां भी खड़ा है, आज एक मन होकर, चाहे कोई सफेद कपड़ों में है, चाहे कोई काले कपड़ों में है, आज सब परमेश्वर की संतान है। ध्यान से मेरी बात सुने। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आज सबको टच करना चाहता हूं। आज मेरी सामर्थ सबको छुएगी। आपके बिजनेस बंद पड़े, बिजनेस आपके कारोबार खुलेंगे, बंद पड़ी कोख खुलेगी, यूट्रस से रसोलियां बाहर आएंगी। कोई नीलम है यहां पर, नीलम पानी वाली रसोलियां, कोई नीलम पानी वाली रसोलियां। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई नीलम पानी वाली रसोलियां। कोई सोनू बहुत दुखी है यहां पर खड़ा है, कोई मधु ऑनलाइन ब्रांच में कहीं पर है, कोई मधु या मधुमिता ऐसा नाम है, और ज्योति भी ब्रांच में खड़ी है, किसी ब्रांच में। ज्योति, आज तेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है। और लखा भाई, लखा, परमजीत, ये पवित्र आत्मा की आवाज है। सुन और अपनी आशीष को ग्रहण कर। तेरे घराने के ऊपर से जुआ टूट चुका है। कोई विजय, पवित्र आत्मा, इनके ऊपर पड़े श्रापों को मैं तेरी सामर्थ्य के द्वारा टूटते हुए देखता हूं। आज मेरे पिता, जो लोग विश्वास करें, जो लोग पिता परमेश्वर धन्यवाद की भेंट तेरे चरणों में अर्पित करें, जिन्होंने भेंट और दशमांश को बोया, जिन्होंने हालेलुया के नारे लगाए हैं, जो देश विदेश की धरती से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, जर्मनी से भी कोई बहन देख रही है, इटली से भी बहुत सारी बहनें देख रही हैं इस समय, कनाडा से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। रिसीव कर अपनी बढ़ोतरी को, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। आज तूने फैसला किया कि मैं चिंता करना छोड़ दूंगा। आज से तू चिंता मत करना। आज चिंता को प्रभु के चरणों में डाल दे। और अगर तूने वाचा सच्चे मन से बांधी है और तूने सच्चे मन से फैसला किया है कि मैं 40 दिन 3 महीने चिंता नहीं करूंगा, तो आज अभी इसी वक्त तेरी चंगाई का, तेरी बढ़ोतरी का दिन है। रिसीव कर। यस, इस गीत में पहले सब मिलकर धन्यवाद की भेंट, और 7 चक्कर लगाएंगे। 7 चक्कर सब लोग लगाएंगे। जैसे ही चक्कर लगाओगे बंधन टूट जाएंगे। मैंने कहा ना, आप भी कोई लखे, तू राजस्थान से आया, देख मैं आपको नहीं जानता। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लखा है सर। तू पहली बार आया? फर्स्ट टाइम आया हूँ सर। फर्स्ट टाइम आया? बिल्कुल सर। दुनिया से हारा हुआ है, टूटा हुआ है, परेशान है, पूरे रिश्तेदारों से, परिवारों से, सबसे टूटा हुआ। लेकिन प्रभु मुझे बोल रहा है कि तेरे साथ कोई सफेद कपड़ों में आया है। आए मेरे परिवार के लोग आए। मैंने कहा तेरे साथ कोई शख्स है जो सफेद कपड़ों में भी आया है। मेरा फूफा जी आए हैं ये साथ में, सफेद कपड़ों में। हाँ जी। ताली बजाकर महिमा करें। इसके साथ ये बच्चा पहली बार यहाँ पर आया है। ध्यान से सुने, परमेश्वर आपके दुख, तकलीफ और आपके नामों को जानते हैं। वो आपको बढ़ाना और आपको आशीष देना भी जानते हैं। हालेलुया। मैंने कहा ना, देखो लखा, तू हारा हुआ है, थका हुआ है, जो भी है, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा तेरा कोई रिश्तेदार या तेरा कोई जानकार तेरे साथ आया और उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं। हाँ जी। पहने हैं ना? हाँ जी, मेरे फूफा जी हैं। मुझे तो नहीं पता। देखो सर, मेरे को मैंने कहा मुझे तो नहीं पता सफेद रंग के कपड़े पहने हैं। बिल्कुल नहीं सर। लेकिन आज ये चिन्ह है इस बात का। लेकिन मुझे भेड़ बकरियां भी दिखाई दे रही हैं। वही आदमी है सर, पहले पे विशिवानी हुई है जिसकी। ताली बजाकर महिमा करें। लेकिन ऐसे जैसे भेड़ों की संख्या बढ़ती है, तेरे खत्ते हरे भरे होंगे, तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हाँ जी। और सुनेंगे इस गीत में, समय कम है, थोड़ा सा जल्दी सब लोग, सब ब्रांच वाले एक साथ, सब ब्रांच वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आज हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हो, लेकिन 5 मिनट सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। इस गीत में 7 चक्कर लगाएंगे। जैसे यहीरो की दीवार गिर गई थी, आज आपके ऊपर जो शरापों की दीवार है, जादू टोने की दीवार है, जो बंदरों की दीवार है, सब गिर जाएगी आज। गांठ गिल्ट। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, सुनो, ध्यान से सुनो। बहुत सारी बहनें अभी बाथरूम में जाएंगी और उनको गांठें निकल कर आएंगी, पत्थरियां निकल कर आएंगी। कम से कम 40 से 50 लोग हैं जो पत्थरियां हाथ में लेकर गवाही देंगे। और 100 से 150 लोग, 100 प्लस लोग हैं जिनके चश्मे अभी उतरने के लिए जा रहे हैं।
विश्वास करना, अपने चश्मे को हाथ में लेकर ऐसे घुमा देना, चश्मे को हाथ में लेकर घुमा देना, अपने आप भी घूमना और चश्मे को भी घुमाना। वो चश्मा जो आंख पर बंधन है वो उतर जाएगा, आंख की रोशनी यीशु मसीह के नाम में वापस आएगी। जो गूंगे बहरे हैं अभी के अभी वो चमकेंगे, उनकी गवाहियां बनेंगी। जो बांझपन का श्राप है वो भी कभी जाएगा। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, अरे पता चल जाएगा परमेश्वर के अभिषेक में आने का, परमेश्वर के अभिषेक में आकर उसकी महिमा करने का। आपने आज जो बोया है, प्रभु ने कहा मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, ताली बजाना, हालेलुया बोलना, मेरे लिए भेंट और दशवांश को बोना, मेरे लिए भेंट और दशवांश को बोना आज सबके लिए बड़ी आशीष का कारण होगा। आमीन। जो